ठीक है, चलिए अब जिन लोग को आना होगा आ जाएंगे। जानते हैं ना 1 घंटा क्लास चलता है, तो 1 घंटा में तो अभी 10-15 मिनट बाकी है, तो आ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बता रहे थे जो हमने, 1 मिनट, क्या बता रहे थे, हमने राइट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव अगर कंसीडर किया है, अगर लेफ्ट डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर किया है, लेफ्ट डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर किया है, अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरा, तो इस पे अगर एफ हम राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ये एफ लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस एफ को मैग्नीट्यूड एफ है और डायरेक्शन मेरा किधर है, राइट डायरेक्शन में है, तो इसको प्लस एफ कंसीडर करेंगे। क्या प्लस, एक और फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, कौन सा, ये मैग्नीट्यूड भी इसका एफ है और डायरेक्शन देखिए इसका डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट डायरेक्शन को क्या कंसीडर करना है, निगेटिव कंसीडर करना है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस एफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों फोर्स प्लस एफ और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो एफ ये आपका कितना हो जाएगा, एफ माइनस एफ इक्वल्स टू 0, तो ये 0 क्या होगा, एफ नेट आ गया ना, टोटल फोर्स इस पे कितना एक्ट कर रहा है, 0 फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। वैसा फोर्स, हाँ बताइए। आप जैसे एटमॉस्फेयर का एग्जांपल दे सकते हैं, किसका, एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर एयर का, प्रेशर, हाँ बताइए। एयर प्रेशर कर रहा है। आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मान लो आपका जो बेंच है, बेंच या फिर डेस्क है, या फिर कोई बॉक्स रखे हो जमीन पे, ठीक, बॉक्स आप रखे हो जमीन पे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ खींचती है, क्या, तो इसको अगर इस बॉक्स का मास अगर 2 kg है, तो mg से वो नीचे खींचेगी, ठीक, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस, ये बॉक्स क्या कर रहा है, सरफेस को mg से नीचे दबा रहा है, ये बॉक्स क्या कर रहा है, ये जो आपका बॉक्स है, ये इस सरफेस को mg से नीचे दबा रहा है, तो इस पे रिएक्शन आएगा, किस पे, बॉक्स पे, तो सरफेस भी बॉक्स को उसी उसी मैग्नीट्यूड के फोर्स से ऊपर क्या करती है, दबाती है, और उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर कोई ब्लॉक या कोई भी चीज ग्राउंड पे रखा है, तो उस केस में क्या होता है, उसमें उस केस में आपका होता है n बराबर mg, अगर n बराबर mg नहीं हुआ, अगर उस केस में होता है n बराबर mg, अगर n बराबर mg नहीं हुआ, मान लीजिए mg ज्यादा है, तो mg ज्यादा है n कम है, तो वो ऑब्जेक्ट किधर आ गया, नीचे की तरफ मूव करने लगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ जाने लगेगा, या फिर अगर mg कम है n बड़ा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ग्राउंड पे रखा नहीं रहेगा, वो ग्राउंड से लिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात आप, तो बैलेंस फोर्स का एग्जांपल क्या है, अभी आप घर पे ही देखिएगा, कोई भी चीज बॉक्स रखा है नीचे, या फिर कोई भी चीज चेयर रखा है, तो चेयर ही रखा हुआ है, तो चेयर पे भी अभी बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो चेयर को अर्थ अपने तरफ से, अर्थ अपने अपनी ओर सेंटर की ओर mg से खींच रही होगी, और जो सरफेस जो है वो उस पे उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, क्या, वो भी आपका एग्जांपल किसका हो गया, वो भी आपका एग्जांपल बैलेंस्ड फोर्स का हो गया, इन वर्टिकल डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में वो आपका फोर्स बैलेंस्ड है, n बराबर mg है। समझ में आया ना, और दूसरा बात, हाँ सर्दियों पे, हाँ बताइए बताइए। आपका आवाज सही से आ नहीं रहा है, ठीक है, तो बताइए, सही से बताइए क्या बोल रही हैं आप। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो एयर प्रेशर हम लोग पे एक्ट कर रहा है, उसको एग्जांपल दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप, हाँ, तो मेरे बॉडी पे जितना लग रहा है एयर का फोर्स, अब उतना ही अगर वो लग रहा है, तो आप जैसे मान लीजिए कोई खड़ा है, तो उसमें फिर प्रेशर वगैरह भी पिक्चर में आएगा, अगर यहाँ पे खड़ा है तो एयर का जितना फोर्स लग रहा है इधर, तो ये भी उतना ही लगा रहा है, तब तो हम वैसा मतलब कि जो मतलब क्या बोलते हैं, जो ग्राउंड पे है, नहीं तो अगर मान लीजिए जो एयर ज्यादा फोर्स लगा रहता है,
तो हम ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, या फिर मेरा रिएक्शन फोर्स अगर ज्यादा रहता है तो हम तो लिफ्ट हो जाते हैं। तो वो भी आप बोल सकते हो, वो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक ना। अब देखिए, फोर्स का निगेटिव का मतलब ये नहीं जो फोर्स जीरो हो गया, जीरो के बाद निगेटिव आ गया। जब भी फोर्स का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो फोर्स का मतलब, उसका मतलब क्या हुआ, जो आपने जो पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर किया था, फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और किसी मैग्नीट्यूड अगर मान लीजिए -25 है तो 25 मैग्नीट्यूड का फोर्स आपने जो डायरेक्शन कंसीडर किया था उसके अपोजिट लग रहा है। ठीक है, निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव आपको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, निगेटिव का ये मतलब नहीं है जो फोर्स का वैल्यू जीरो हो गया, जीरो के बाद निगेटिव में घुस गया फोर्स, ये सब मत कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, निगेटिव का मतलब यही है जो आपने जो डायरेक्शन पॉजिटिव माना था, फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और किसी मैग्नीट्यूड से लग रहा है। अगर -20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 20 न्यूटन का फोर्स आपके जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव कंसीडर किया था उसके जस्ट अपोजिट में लग रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया ना आप लोग को, इतना बात समझ में आ गया ना आप लोग को, बताइए। सुप्रिया, खुशबू, मानव, आ गया ना। अब देखिए, अब क्या बता दे, बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा आपके बॉडी का, नेट फोर्स जो जितना अगर फोर्स लग रहा है, 4 फोर्स लग रहा है, 5 फोर्स लग रहा है, 10 फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना आना चाहिए, एफ नेट कितना आना चाहिए बैलेंस फोर्स के लिए, 0। कितना आना चाहिए, 0। बिल्कुल सही, एफ नेट आपका क्या आना चाहिए, 0, तभी हम उस फोर्स को क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर एफ नेट 0 नहीं आएगा, समथिंग कुछ आएगा, तो उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या फोर्स बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए इसका एग्जांपल अभी बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं राइट डायरेक्शन में, और लेफ्ट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहे हैं, 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अगर हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है, और लेफ्ट डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर किया है, ठीक, लेफ्ट डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर किया है, तो अब इस बॉडी पे बताइए, ये बॉडी ए है मेरा, तो इस बॉडी पे टोटल कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 2 फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन कौन सा एक्ट कर रहा है, तो 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। तो 5 न्यूटन वाला डायरेक्शन देखते हैं हम, तो डायरेक्शन 5 न्यूटन का किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स राइट है, और राइट वाला का डायरेक्शन में क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो आप क्या लिखिएगा, +5 लिखिएगा। और दूसरा फोर्स क्या है मेरे पास, 3 न्यूटन। 3 न्यूटन का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट में डायरेक्शन है, और मैंने लेफ्ट का साइन कौन सा कंसीडर करेंगे हम लोग, निगेटिव का कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट को निगेटिव हो जाएगा तो -3 न्यूटन। क्या, तो नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना लग रहा है, एफ नेट -3 +2 न्यूटन। +2 न्यूटन और हाँ, +2 न्यूटन लग रहा है, तो एफ नेट मेरा बॉडी पे कितना लग रहा है, +2 न्यूटन। अब बताइए, एफ नेट मेरे बॉडी पे +2 न्यूटन लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे बॉडी पे 2 न्यूटन फोर्स जिस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना था उसी डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, अगर यहाँ पे -8 न्यूटन आता एफ नेट, अगर मान लीजिए सपोज करते हैं जो एफ नेट जो आ रहा है यहाँ पे -8 न्यूटन आ रहा है, तो क्या इसका मतलब होता है जो फोर्स जो लग रहा है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट लग रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा है ना। तो माइनस और प्लस का मतलब क्या है, सिर्फ डायरेक्शन से रिलेटेड है। आपने जो डायरेक्शन कंसीडर किया था उसके अपोजिट लगेगा तो माइनस आ जाएगा। आपने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया था अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा तो उसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव बोल देंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। तो ये जो अभी जो बताए वो कौन सा एग्जांपल है, इसमें एफ नेट कितना आ रहा है, एफ नेट आपका 2 न्यूटन आ रहा है ना, एफ नेट कितना आ रहा है, 2 न्यूटन आ रहा है। तो ये कौन सा अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हो गया, ये कौन सा हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये किसका फोर्स एग्जांपल हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स का। हाँ बताइए कल्पना, कुछ पूछ रही थी आप, कल्पना कुछ पूछ रही थी। हाँ हमसे पूछे, आपको समझ में आ रहा है, क्या, तो बाद में पूछ लेंगे।
हो गया ना? प्रेशर तो क्या आप बताइए बताइए। प्रेशर तो आ दीजिए। कौन सा सरफेस टेंशन? हाँ, नो सर, आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा। हाँ बताइए। इसीलिए बोल रहे हैं प्रेशर तो आ दीजिए, उस दिन पूछ लेंगे, अभी आवाज क्लियर नहीं जा रहा होगा। प्रेशर क्या बोल रहे हो? आवाज ही नहीं है आपका क्लियर आ रहा। तो प्रेशर बोल रही हो? लिख के भेज दीजिए। हाँ सर अभी नहीं डाउट है, आप बताइए ना। चलिए ठीक है, इतना समझ लिए ना? बैलेंस फोर्स अनबैलेंस समझ लिए ना? जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा उस बॉडी पे अगर जीरो आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोल सकते हैं। अगर टोटल रिजल्टेंट उस बॉडी पे कुछ समथिंग वैल्यू आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ गए ना आप लोग? अब देखिए बैलेंस फोर्स में क्या होगा। बैलेंस फोर्स में क्या होगा? अगर बैलेंस फोर्स है तो उस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? जीरो लग रहा है। एम इक्वल्स टू क्या होता है आपका? एम इंटू ए। क्या अगर एफ नेट जीरो लग रहा है, ये एफ नेट का वैल्यू अगर जीरो है, बैलेंस फोर्स में तो यही बताए थे ना, एफ नेट आपका क्या होगा? जीरो होगा। क्या एफ नेट का वैल्यू जीरो है, अगर मास समथिंग है कुछ, तो बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। बैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन कितना आता है हम लोग का? कोई भी बॉडी पे बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। ठीक, एक्सेलरेशन जीरो में हमको क्या बताएगा? एक्सेलरेशन जीरो क्या बताएगा हमको? जो अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ठीक, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। क्यों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जो पर सेकंड मेरा वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है। ठीक, एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या? जो मेरा वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसका वेलोसिटी कितना आएगा? जीरो आएगा। और फाइनल वेलोसिटी भी उसका कितना आना चाहिए? जीरो। तो थ्रू आउट द जर्नी इसका वेलोसिटी जीरो आना चाहिए, तभी तो वो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है? जो एक्सेलरेशन वो होता है जो पर सेकंड मेरा वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है? जो 5 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड, मतलब क्या? जो मेरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से चेंज करेगा। समझ रहे हो ना आप? अगर प्लस है तो मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करेगा। अगर यहीं पे -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता तो 1 सेकंड में मेरा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज करता। समझ रहे हो ना एक्सेलरेशन का मतलब क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन का मतलब हो रहा है जो किस रेट से मेरे वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर है तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव है तो उसको क्या बोलते हैं? हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन उसको बोलते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे आकर बैलेंस्ड फोर्स में आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जो वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया तो इसका मतलब वेलोसिटी मेरा चेंज ही नहीं करेगा। तो ये अगर ये ऑब्जेक्ट, तो अगर फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, फर्स्ट केस में अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट थ्रू आउट द पूरा टाइम किस में रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। अगर मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो थ्रू आउट द जर्नी वो 2 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा। ठीक ना? थ्रू आउट द जर्नी वो 2 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। और v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर जीरो है तो v किसका मतलब क्या होगा? v बराबर u, मतलब क्या? जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर है, तो मतलब क्या? जो मेरा ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो थ्रू आउट द जर्नी वो किससे ही जाएगा? तो 2 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा। तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा? बैलेंस फोर्स में एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर बैलेंस फोर्स का फर्स्ट केस अगर आप कंसीडर कीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है
तो वो थोड़ा उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 ही रहेगा थ्रू आउट द, मतलब टाइम इंक्रीज करेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक, अगर बैलेंस्ड केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? क्यों? उसका वेलोसिटी अगर चेंज कर जाएगा तो एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू आएगा। तो मेरा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, तो मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो समझ गए ना बैलेंस केस के बारे में? बैलेंस केस के बारे में क्या समझे, एक्सेलरेशन 0 है और उसका 2 केस है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो थ्रू आउट द टाइम के साथ साथ वो रेस्ट में ही रहेगा, मतलब वेलोसिटी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो वो 2 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा। समझे ना? क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, 0 है। समझ रहे हो ना? बैलेंस यस सर। केस और अनबैलेंस केस में एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू आएगा। अनबैलेंस केस में आपका एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू आएगा, समझे ना? तो एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू आएगा सर हाँ सर बैलेंस केस में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। बैलेंस केस में आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक, अगर वेलोसिटी चेंज करा, अगर वेलोसिटी चेंज किया तो v माइनस यू अपॉन टी कीजिएगा, तो v माइनस यू कीजिएगा, वेलोसिटी चेंज करेगा तो v माइनस यू कीजिएगा तो कुछ समथिंग वैल्यू आएगा ना आपके पास। मान लीजिए 2 मीटर है तो 3 मीटर हो गया, तो v माइनस यू कीजिएगा तो 1 मीटर तो बच रहा है ना, 1 मीटर पर सेकंड तो बच रहा है। तो आपका एक्सेलरेशन, आपके एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आपके एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का, और बैलेंस केस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, बैलेंस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर वेलोसिटी चेंज करेगा तो आपका एक्सेलरेशन कुछ आ जाएगा। इसीलिए बैलेंस केस अगर रहेगा तो आपका थ्रू आउट द जर्नी वेलोसिटी क्या होगा, सेम ही रहेगा। या सेम तो होगा। हाँ, या तो वेलोसिटी 0 रहेगा या फिर वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी सेम ही रहेगा। समझ में आया ना इतना बात? इतना बात समझ में आ गया ना? सर चलिए ठीक है आज, चलिए ठीक है, आज के सेशन के लिए थैंक यू, इतना ही आज रखते हैं। नेक्स्ट डे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ हम बताइए बताइए। इंटरेक्शन क्या होगा? क्या 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 बताइए, आवाज आवाज नहीं आ रही है तो सही से बताइए। क्या? ड्यू टू फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन? यस सर। कौन से इंटरेक्शन का? हेलो कल्पना, कौन से इंटरेक्शन, फोर्स ड्यूटी कौन सा इंटरेक्शन? बहुत सा इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या मैग्नेटिक इंटरेक्शन। टॉपिक दिया हुआ है। कौन सा? सर बुक में टॉपिक। अच्छा नेक्स्ट सेशन में आएंगे ना कल्पना, तब आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? वो डिस्कस करते चलेंगे। अभी तो अभी तक जहां पढ़ा है उसमें तो नहीं है, आगे कहीं आएगा तो हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है कल्पना? अभी तक तो जहां पढ़ा है उतना समझ में आया ना? अभी इसमें अभी तक तो नहीं दिखा कोई सा इंटरेक्शन वाला, लेकिन अगर आगे कहीं आएगा तो हम उसको कवर कर लेंगे, नहीं तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? पूरा चैप्टर कवर करने दीजिए, लास्ट में आप पूछ लीजिएगा जो भी आपका क्वेरीज रहेगा, जो भी टॉपिक छूट गया है या फिर कोई एडिशनल टॉपिक चाहते हैं हमसे तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके ठीक 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 है। तो हाँ, क्या क्या बता रही हैं आप? सर मेरा बुक में फर्स्ट की टॉपिक है। आपके बुक में कौन सा टॉपिक है? ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अच्छा, फोर्स ड्यू टू और इंटरेक्शन। अच्छा ठीक है, आप ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है? हम देख लेंगे, ठीक है?
ठीक है कल्पना, अगर आप देख रहे हैं अगर आगे मिलेगा ना तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा। ठीक है कल्पना? कैसे? चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।